दिल्ली से लेकर सोशल मीडिया तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस दावे ने हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में लोगों के वोट डिलीट किए जा रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने इस पर जोरदार जवाब देते हुए इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी का ये बयान फुलझड़ी साबित हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वोट चोरी से जुड़े मुद्दे पर बात की और नए आरोप भी लगाए। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में अलंद एक निर्वाचन क्षेत्र है, यहां से किसी ने 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की। लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा गया कि इन आरोपों के आधार पर आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, तो वो इस सवाल को टालते हुए नजर आए। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड वाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे? ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। तो मेरी सोच है कि एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, एज समबडी हु लव्स इंडिया, हु लव्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज माई ड्यूटी टू पुट द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम भी जल्द आएगा। दरअसल राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आज राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट द H bomb. H bomb is coming. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being rigged. इसके अलावा विपक्ष नेता ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोट चोरी में सरकार की रक्षा कर रहा है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की तरफ से भी पलटवार सामने आया है। कांग्रेस सांसद के आरोपों पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि ऑनलाइन किसी का वोट डिलीट नहीं किया जा सकता। वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के पहले उस व्यक्ति को मौका दिया जाता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि आड़ंद सीट से जुड़े मामले में चुनाव आयोग ने खुद FIR दर्ज कराई थी। उस पर कर्नाटक में CID ने क्या किया? कांग्रेस नेता हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाले थे, लेकिन ये फुलझड़ी निकली। राहुल की निराशा और हताशा ये दिखाती है कि कांग्रेस की आदत हो गई है कि वो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को बदनाम करते हैं। वो ऐसा दुष्प्रचार करते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएं। मलूर विधानसभा में मतगणना के दौरान क्या गंभीर अनियमितताएं हुई, कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा। आखिर में आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी ने बीते 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर वोट चोरी से जुड़े अपने पहले के खुलासे का हवाला देते हुए दावा किया था कि एटम बॉम्ब के बाद अब हाइड्रोजन बॉम्ब आने वाला है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अब आगे इंतजार इस बात का है कि क्या वाकई राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाले हैं या ये सिर्फ एक सियासी स्क्रिप्ट है।